वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल RIT इंग्लिश क्लास। आज हम रेम्बो पार्ट 2 का थर्ड चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नफ लेकर के आए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसे इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करते हुए। ए पिंच ऑफ स्नफ, पिंच मतलब चुटकी होता है, स्नफ मतलब खैनी या नासवर भी बोल सकते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है नासवर की एक चुटकी या एक चुटकी खैनी भी बोल सकते हैं। इसके लेखक है मनोहर मालगावनकर। मनोहर मालगावनकर का जन्म जो है 1913 में हुआ। इज अ वेल नोन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जाने माने नॉवलिस्ट, उपन्यासकार एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, 25 से ज़्यादा प्रकाशन के लिए इनको जो है क्रेडिट जाता है। मतलब ये जो है 25 से ज़्यादा प्रकाशन लिखे हैं। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं इंक्लूड, जिसमें शामिल है, इंक्लूड मतलब शामिल होना होता है, डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर। इन्हीं का ये सब लिखा हुआ है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, प्रस्तुत शॉर्ट स्टोरी, ये शॉर्ट स्टोरी है, ये जो चैप्टर है शॉर्ट स्टोरी है, जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। टेकन लिया गया, फ्रॉम, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी से होता है। जब प्रीपोजिशन आए तो पहले बाद का बोलें फिर प्रीपोजिशन का बोलें। तो फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, ये बुक का नाम है। इसी बुक से ये पिंच ऑफ स्नफ लिया गया है। इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। फुल ऑफ का मतलब होता है भरा हुआ, तो इज फुल ऑफ ये भरा हुआ है विट एंड एडवेंचर। विट मतलब बुद्धि, एडवेंचर मतलब रोमांच, मतलब बुद्धि और रोमांच से भरा हुआ है, फुल ऑफ है। द रीडर्स एक्साइटमेंट, रीडर मतलब होता है पाठक, इस पर एपिस्ट्रोफिस लगा हुआ है तो काके की बोलेंगे। एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना। तो रीडर्स एक्साइटमेंट, पाठक की एक्साइटमेंट उत्तेजना इज बिल्ट अप। बिल्ड अप मतलब होता है बढ़ जाना, और ये बिल्ट जो है बिल्ड अप का V3 है। तो इज MR के बाद जब V3 रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस का मतलब है कि क्रिया का असर सब्जेक्ट पर होगा। तो द रीडर्स एक्साइटमेंट, पाठक की उत्तेजना, इज बिल्ट अप बढ़ जाती है, थ्रो, थ्रो प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी से होता है। जब प्रीपोजिशन आएगा तो पहले बाद का बोलेंगे फिर प्रीपोजिशन का बोलेंगे। तो थ्रो द एक्यूरेसी, सटीकता, एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ आ गया प्रीपोजिशन तो आगे बढ़ेंगे। मालगावनकर्स नैरेटिव, नैरेटिव मतलब कहानी या कथा, मालगावनकर के कथा या कहानी के प्रोफाउंड कॉमेडी, प्रचुर कॉमेडी से जो है रीडर्स की एक्साइटमेंट उत्तेजना इज बिल्ट अप बढ़ जाती है। तो देखते हैं अब आगे। शुरू करते हैं पैराग्राफ 1 से। मदर्स अनाउंसमेंट, मदर पर एपिस्ट्रोफी से तो काके की होगा माँ की घोषणा, अनाउंसमेंट मतलब घोषणा ने, सुकमी, शेक, SHAK, शेक मतलब हिलाना होता है या झकझोर देना, ये उसी का V2 है। तो ये सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। जब V2 आएगा तो जो वर्ब रहेगा उसके अंत में याई यथातथी बोलेंगे। तो मदर्स अनाउंसमेंट, माँ की घोषणा ने, सुक मी, मुझे झकझोर दिया, हिला दिया। वो घोषणा क्या था, नानू काका इज कमिंग। ये देखिए इज के बाद V4 है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है रही बोलेंगे। नानू काका आ रहे हैं, सी सेड, उसने कहा, मतलब माँ ने कहा नानू काका आ रहे हैं और ये घोषणा ने मुझे हिला दिया, ऐसा राइटर बोल रहे हैं। राइटर बोलते हैं ओह माय गॉड, हे भगवान, आई सेड, मैंने कहा। कुडंट बी सेंड हिम अ वायर सेइंग वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। ये कुड से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, मॉडल वर्ब, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, इसका मतलब यस नो क्वेश्चन है। तो शुरू में क्या बोलेंगे, कुडंट बी सेंड, क्या हम भेज नहीं सकते हैं हिम उन्हें, और वायर एक तार, सेइंग कहते हुए, बी आर लिविंग हम लोग जा रहे हैं, दैट की आई एम ट्रांसफर्ड मेरा तबादला हो गया है, और समथिंग या कुछ और। माँ बोलती है नो डियर, नहीं बेटे, मदर सेड, माँ ने कहा। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, मस्ट बी का मतलब होता है वह होंगे, अवश्य होंगे, ऑलरेडी मतलब पहले ही। तो ही मस्ट बी, वह अवश्य ही होंगे, ऑलरेडी पहले ही, ऑन द ट्रेन, ट्रेन पर मतलब वह पहले ही ट्रेन पर चढ़ गए होंगे। बिसाइड्स इसके अलावा, सी
एडेड, एड मतलब ही कहना होता है, ईडी लगा के V2 बनाया गया तो कहना का कहा बोलेंगे। सी एडेड, उन्होंने कहा, रीअश्योरिंगली, आश्वस्त करते हुए। रीअश्योरिंगली का मतलब आश्वस्त करते हुए। ही सेज, से में एस लगा के V5 बनाया गया है, तो सब्जेक्ट के बाद जब V1 या V5 रहता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, इसलिए इसके अंत में ताहती बोलेंगे। ही सेज, वह कहते हैं। ही कैन नॉट स्टे, कैन मतलब सकना होता है और स्टे मतलब ठहरना, तो वह ठहर नहीं सकते हेयर यहाँ, फॉर मोर देन 2 और 3 डेज। ये मोर देन का मतलब होता है से ज़्यादा, जब जब मोर देन आए तो पहले बाद का बोलेंगे फिर इसका बोलेंगे। तो मोर देन 2 और 3 डेज मतलब 2 या 3 दिनों से ज़्यादा तक वो यहाँ नहीं ठहर सकते, ऐसा माने लेखक को बताया। वो लेखक बोलते हैं व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर। ये व्हाट के लिए फॉर आया है, जब सेंटेंस कोई WH वर्ड से स्टार्ट होता है और अंत में प्रीपोजिशन रहता है तो ये जो प्रीपोजिशन है वो WH वर्ड के लिए आता है, इसका मतलब फॉर व्हाट मतलब किस लिए। तो व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, वह दिल्ली किस लिए आ रहे हैं, इन दिस हीट, इस गर्मी में। ये इन प्रीपोजिशन है तो पहले बात का बोलिए, दिस हीट, इन दिस हीट, इस गर्मी में। मम्मी बोलती है ही वांट्स, वह चाहते हैं, ये V5 है वांट का ऐसे लगा हुआ इसलिए तायत ये बोलेंगे। ही वांट्स, वह चाहते हैं, टू सी मिलना, सब मिनिस्टर कुछ मंत्री से। लेखक बोलते हैं व्हाट, क्या, दैट मीन्स इसका मतलब, ही विल बी हेयर फॉर वीक्स, वह यहाँ होंगे या रुकेंगे, फॉर वीक्स सप्ताहों तक, फॉर का हिंदी तक भी होता है जब इसके बाद समय रहता है तो। मिनिस्टर्स डोंट सी, ये डोंट है, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सी मतलब मिलना। मंत्री लोग नहीं मिलते हैं पीपल, लोगों से, फॉर वीक्स मंथ्स मतलब सप्ताहों महीनों तक। ओह माय गॉड, है भगवान। अब देखते हैं अगले पेज में। इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, इफ़ मतलब यदि होता है, योर नानू काका, तुम्हारे नानू काका, वांट्स, देखिए वांट में से लगा हुआ V5 फिर से ताहती बोलेंगे। यदि तुम्हारे नानू काका चाहते हैं टू सी मिलना ए मिनिस्टर, किसी मंत्री से, तो ये कॉमा का तो बोलेंगे जब सेंटेंस इफ से स्टार्ट रहे और फिर सेंटेंस के बाद कॉमा रहेगा तो कॉमा का तो बोलेंगे। आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूँ या मुझे यकीन है, ही विल मैनेज टू सी हिम, वह उससे मिल ही लेंगे, मदर सेड, माँ ने कहा, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, दिन या रात किसी भी समय, एनी टाइम किसी भी समय मिल लेंगे मंत्री से। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल, माँ हमेशा से वेरी लॉयल बहुत वफादार रही है, टू हर साइड ऑफ द फैमिली, परिवार के अपने तरफ से, साइड मतलब तरफ होता है। एंड आफ्टर ऑल, आखिरकार, नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका उसके भाई हैं। ध्यान रखिएगा, नानू काका राइटर के माँ के भाई हैं, मतलब राइटर के मामा जी हैं। आई ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी होता है, मुझे दूसरी ओर, मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, कुछ जटिलता हो सकती है, अबाउट मिनिस्टर्स, मंत्री के बारे में। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, ऑन प्रोबेशन, परिवीक्षा पर। प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षा या नॉट परमानेंट आप बोल सकते हैं। तो राइटर जो हैं अंडर सेक्रेटरी हैं, वो भी नॉट परमानेंट। एंड एड सच ट्रेंड, ऐसे ट्रेंड किया गया है राइटर को, रिगार्ड मानने के लिए मिनिस्टर्स, मंत्रियों को, एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, भगवान से 2 कदम ऊंचा मानना, इनको सिखाया गया है, ट्रेनिंग दिया गया है। एंड सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और सेक्रेटरी को केवल 1 कदम ऊंचा मानने के लिए इनको ट्रेनिंग दिया गया है भगवान से। देखते हैं आगे। आई बाज वेटिंग, ये वेट मतलब इंतजार करना होता है, बाज के बाद V4 है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए रहा था रही थी बोलेंगे वर्ब के अंत में। तो आई बाज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था, ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑन प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी पर होता है, जब जब प्रीपोजिशन आए तो पहले बाद का बोलें फिर प्रीपोजिशन का बोलें। तो ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर मैं इंतजार कर रहा था, व्हेन जब, द ट्रेन केम इन, ट्रेन आई, ये केम V2 है, पास्ट इंडिपेंडेंस, इसलिए बोलेंगे आई। नानू काका स्टूड, स्टैंड का V2 स्टूड है, नानू काका खड़े थे, इन द डोरवे ऑफ,
ये इन प्रीपोजिशन है। जब जब प्रीपोजिशन है तो आगे बढ़िए। अगर 2-3 प्रीपोजिशन लगातार आ जाएगा तो 2-3 बार आगे बढ़ के पीछे से हिंदी बोलते हुए चले आएंगे। तो इन द डोरवे ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरेज, ये इन प्रीपोजिशन है तो डोरवे आया, फिर ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, तो फिर आगे वाला को बोल के पीछे की ओर बढ़ेंगे। तो एक सेकेंड क्लास के डब्बे, कैरेज मतलब डब्बे के दरवाजे पे जो है खड़े थे नानू काका। ए स्ट्राइकिंग फिगर, एक मोहक फिगर है उनका, वाइट हेयर सफ़ेद बालों वाले, विथ एन इम्प्रेसिव मास्टेज, प्रभावशाली, इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली, मास्टेज मूछों वाले व्यक्ति हैं नानू काका। ही स्टिल बियर्स, बियर मतलब पहनना होता है, एस लगने से ये V5 बन गया है, इसलिए ताहे तो ये बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो ही स्टिल, वह अभी भी पहनते हैं, द ओल्ड फैशन, पुराने फैशन का, नी लेंथ, घुटनों तक लंबा, नी मतलब घुटना होता है, लेंथ मतलब लंबे, ब्लैक कोट, ब्लैक कोट पहनते हैं घुटनों तक लंबा, एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डेकैनी ब्राह्मण, डेकैनी ब्राह्मण के रेड सिल्क पगड़ी पहनते हैं। देखते हैं आगे। एंड ड्रैप्स, लपेटते हैं, ड्रैप मतलब लपेटना होता है, इस लगने से V5 बन गया, इसलिए लपेटते हैं ए वाइट अंगोछा, एक सफ़ेद कलर का अंगोछा लपेटते हैं, गमछा, राउंड हिज शोल्डर्स, अपने कंधों के चारों ओर। देखते हैं आगे। एज आई बेंट अप, जैसे ही मैं उनके पास गया, बेंट जो है गो का V2 है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, इसलिए अंत में या आई बोलेंगे। तो एज आई बेंट अप, जैसे ही मैं उनके पास गया, ही हैंडेड मी अ बास्केट, हैंड मतलब यहाँ देना होगा, हैंड में ईडी लगा के V2 बनाया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, तो सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, इसलिए देना का दिया बोलेंगे। तो ही हैंडेड मी, मुझे उन्होंने दिया, ए बास्केट, एक टोकरी। टेक दिस आउट, टेक आउट मतलब बाहर ले जाना होता है, तो टेक दिस आउट, इसे बाहर ले जाओ, क्विक जल्दी। ही व्हिस्पर, व्हिस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, तो वे फुसफुसाए मतलब धीरे से भी बोले लेखक को कि इसे बाहर ले जाओ टोकरी को। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड, ये आई विल लिखा हुआ है शॉर्ट में है, तो आई विल ज्वाइन यू, मैं तुम्हें मिलूंगा, आउटसाइड द स्टेशन, आउटसाइड भी प्रीपोजिशन है, तो पहले बाद का बोलेंगे स्टेशन के बाहर, आउटसाइड मतलब होता है के बाहर। आई आस्क नो क्वेश्चन, आस्क मतलब पूछना, ईडी लगने से ये V2 हो गया है पास्ट इंडेफिनिट, तो आई आस्क मैंने पूछा, नो क्वेश्चन कोई भी प्रश्न नहीं पूछा। आई टक्ड, टक मतलब दबाना होता है, ईडी लगने से भी V2 बन गया है, तो फिर से पास्ट इंडेफिनिट या आई बोलेंगे। आई टक्ड मैंने दबा लिया, द बास्केट, बास्केट को, अंडर, अंडर प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी होता है के नीचे, तो पहले बार क्या बोलेंगे, अंडर माई आर्म, अपने बाजू के नीचे दबा लिया टोकरी को, एंड टर्न्ड और घुमा, ओनली टू बम्प इंटू एन इनॉर्मस मार्बरी वोमेन, केवल बम्प इंटू टकरा गया, एन इनॉर्मस भारी भरकम, इनॉर्मस मतलब भारी भरकम होता है, और बम्प इंटू मतलब टकराना, तो बम्प इंटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी वोमेन, एक भारी भरकम, इनॉर्मस भारी भरकम मारवाड़ी वोमेन से टकरा गया, हु हैड हर हेड कवर्ड, ये देखिए हु का हिंदी यहाँ पर होगा जो या जिन्होंने या जिसने, हु के पहले जब कोई नाउन आता है तो हु का हिंदी जो है ज से शुरू होता है, तो हु हैड हर हेड कवर्ड, ये हेड के बाद V3 है, कवर मतलब ढकना, तो जिसने अपने सिर को ढका हुआ था, इन अ बुरका, एक बुरके में, बट लेकिन माई अपोलॉजीज, अपोलॉजी मतलब क्षमा होता है, मेरी क्षमाएँ बेयर ड्रॉन्ड, ड्रॉन मतलब होता है डूबना, इसमें ईडी लगकर V3 बनाया गया है। जब बाज वेयर के बाद V3 रहता है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस का मतलब है कि जो क्रिया है इसका असर सब्जेक्ट पर होगा। तो माई अपोलॉजीज, मेरी क्षमा जो है, वेयर ड्रॉन डूब गई, बाय द स्ट्रेंज साउंड्स, अजीब आवाज़ से, इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, बास्केट से निकलते हुए, मतलब इमिनेट मतलब निकलना, तो बास्केट से निकलते हुए, स्ट्रेंज साउंड्स अजीब आवाज़ से, मेरी माफ़ी दब गई, मतलब राइटर ने औरों से माफ़ी मांगा लेकिन इनकी जो आवाज़ है महिला नहीं सुनी। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड किटेन, एक गुस्सैल बिल्ली के बच्चा, किटेन मतलब बिल्ली का बच्चा होता है, आउटरेज मतलब नाराज भी बोल सकते हैं, तो एक नाराज बिल्ली के बच्चे का विरोध के आवाज़ था वो जिसमें इनकी आवाज़ दब गई, और वो बोल रहा था बिल्ली स्टिप्स स्टेप्स म्याऊ म्याऊ म्याऊ, इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा था, क्योंकि बास्केट में जो है बिल्ली का बच्चा था और गिरने से उसे चोट लग गया, इसलिए वह चिल्लाने लगा।
देखते हैं आगे। आई डक्ड, डक मतलब झुकना होता है, ईडी लगा के V2 बनाया गया है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, या ये बोलेंगे। तो आई डक्ड मैं झुका, एंड रैन, ये RAN रैन लिखा हुआ, मैं भागा, एंड मिंगल्ड, मिंगल मतलब होता है मिल जाना, ईडी लगा के भी V2 बनाया गया, तो मिल गया विद द क्राउड, भीड़ से, विथ प्रीपोजिशन है इसलिए पहले बात का बोलेंगे, क्राउड मतलब भीड़ होता है, तो भीड़ से मिल गया, एंड स्क्वीज्ड बाहर निकला, थ्रू द गेट इन द बेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी, ये गेट के बाद इन लिखा हुआ है जो झप गया है, तो इन द बेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी, एक सिख मैरिज पार्टी के मद्देनज़र गेट से जो है मैं निकल कर भाग गया। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका लंबे समय हो गए थे कमिंग आते हुए, मतलब बहुत देर हो गए थे और नानू काका आए। द स्टेशन यार्ड, स्टेशन का जो एरिया था, बाज नियरली एम्प्टी, लगभग खाली था, नियरली मतलब लगभग, एम्प्टी मतलब खाली, एंड द, एंड के बाद द लिखा हुआ है, द लास्ट टांगा, अंतिम टांगा जो था, हैड गॉन जा चुका था, व्हेन ही इमर्ज्ड जब वह निकले, इमर्ज मतलब निकलना, ये भी जो है डी लगा के V2 बनाया गया है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, व्हेन ही इमर्ज जब वह निकले, स्कॉटेड बाय अ फाउनिंग टिकट इंस्पेक्टर, एक चापलूस, फाउनिंग मतलब चापलूस होता है, फाउनिंग टिकट इंस्पेक्टर के रक्षण के साथ वह निकले। नो रूम इन द थर्ड क्लास, मतलब थर्ड क्लास में रूम नहीं था, एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट्स, उन लोगों ने वुडंट इशू, इशू मतलब जारी करना, जारी नहीं किया सेकेंड क्लास का टिकट विदाउट, ये विदाउट लिखा हुआ है, इधर झका हुआ है, विदाउट का हिंदी होता है के बिना, और ये प्रीपोजिशन है, तो पहले बात का बोलेंगे, विदाउट रिजर्वेशन, आरक्षण के बिना उन लोगों ने सेकेंड क्लास का टिकट जारी नहीं किया। नानू काका एक्सप्लेंड, नानू काका ने बताया, एज ही केम अप टू मी, जैसे ही वह मेरे पास आए। हैड टू ट्रैवल, हैड टू के बाद जब भी वन रहता है तो जो वर्ब रहेगा उसे करना पड़ा, तो हैड टू ट्रैवल यात्रा करना पड़ा, सेकेंड क्लास में यात्रा करना पड़ा इन्हें, सेकेंड ऑन और थर्ड क्लास टिकट, ये सेकेंड के बाद ऑन लिखा हुआ है जो ढक गया है, तो सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट, थर्ड क्लास के टिकट पर इनको जो है सेकेंड क्लास में यात्रा करना पड़ा। बट इट वाज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, लेकिन यह सब व्यवस्थित हो गया, अरेंज मतलब व्यवस्थित होना, क्वाइट पूर्ण रूप से, एमिकेबली मैत्रीपूर्ण ढंग से। सच अ नाइस यंग मैन द TC, मतलब ऐसा अच्छा व्यक्ति है TC। यू सा जो है सी का V2 है, तो सब्जेक्ट प्लस V2, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। यू सा तुमने देखा, हाउ कैसे, ही इवन केम राइट आउट विथ मी, वह मेरे साथ बाहर आया, सो दैट ताकि देयर शुड बी नो ट्रबल, कोई परेशानी ना हो, ट्रबल मतलब परेशानी। द किटन बिल्ली का बच्चा, ऑफ कोर्स बेशक, ट्रेवल्ड यात्रा किया, फ्री में, हाउ इज इट कैसा है यह, नानू काका पूछते हैं बिल्ली के बारे में, यह कैसा है। वेरी क्वाइट बहुत शांत, आई सेड मैंने कहा, परहैप्स शायद, परहैप्स मतलब शायद होता है, इट इज़ डेड यह मर गया, आई थाउट मैंने सोचा, होपफुली आशापूर्ण रूप से इन्होंने सोचा कि शायद यह मर गया है। वी गोट इनटू द कार, गेट इनटू द कार का मतलब होता है कार में बैठना, ये गोट जो है गेट का V2 है, तो ये भी सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, तो या ही बोलेंगे अंत में। वी गोट इनटू द कार, हम लोग कार में बैठे, एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इनटू सेकेंड गियर, मतलब मैंने सेकेंड गियर बदला था कि उसके पहले ही, नानू काका ने पूछा, व्हेन हैव यू अरेंज्ड, तुमने कब व्यवस्था किया है, फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, मुझसे मिलाने के लिए, मंत्री से मुझे मिलाने के लिए। कांट स्टे हेयर, यहाँ ठहर नहीं सकते, मोर देन 2 days, 2 दिनों से ज़्यादा, 3 दिन, एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन यहाँ ठहरेंगे, ऐसा नानू काका ने लेखक को बोला। इट वाज अ टाइम, अब समय था, फॉर फ्रैंकनेस, खुल के बात करने का, फ्रैंकनेस मतलब खुल के बात करना। लुक अंकल, देखिए मामा जी, आई सेड मैंने कहा, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी, मेयरली का मतलब होता है केवल, तो मैं केवल एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, ऑन प्रोबेशन परिवीक्षा पर, मतलब नॉट परमानेंट, एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब, यह मेरे जॉब से ज़्यादा है,
इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज द मिनिस्टर्स। मंत्री से इंटरव्यूज के लिए, साक्षात्कार के लिए पूछने जाना। मतलब इनका ये कहने का मतलब है कि इनका जो है जो जॉब है वो मंत्री से इंटरव्यू के लिए पूछने जाने का नहीं है। ये इनके जॉब से ज़्यादा ही कुछ हो जाएगा, मंत्री गुस्सा कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में इससे ज़्यादा लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।